सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद सोनम वांगचुक ने चिट्ठी लिखी है। सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखने का फैसला किया, साथ ही छात्रों के साथ बर्बरता सही नहीं ये कहा। उम्मीद है कि सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। दिल्ली में संसद जाने वाले रूट पर पुलिस और कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के बीच में कई जगह पर झड़प हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस कार्रवाई में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कई छात्रों को हिरासत में लेकर बसों में भरकर ले जाया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त थी। आकाशवाणी और पीटीआई दफ्तर की बिल्डिंग तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। प्रदर्शनकारियों को नीति आयोग के गोल चक्कर तक वापस खदेड़ दिया गया। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती रही। सीजेपी के प्रोटेस्ट दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की गई है। इसमें पथराव, पुलिस कर्मियों पर हमले, सरकारी काम में बाधा डालना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से संयम, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। आपको बता दें कि झड़प में 50 पुलिस वाले जख्मी हो गए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा के सामने 3 मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई हैं, जिसमें पहली मांग है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी मांग है सुसाइड करने वाले बच्चों के परिवार को मुआवजा देना और तीसरी मांग है सोनम वांगचुक को वापस जंतर मंतर लाया जाए और अनशन तोड़वाया जाए। सीजेपी के प्रदर्शन पर मोदी सरकार का पहला बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन के साथ सकारात्मक और अच्छी बातचीत हुई है। करीब 5 घंटे तक चली बैठक में सीजेपी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया। जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से तुरंत अपना धरना खत्म करने की अपील की। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने के बाद ही सोनम वांगचुक अनशन को खत्म करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को एक वास्तविक और गंभीर मुद्दे के लिए सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने धरना प्रदर्शन वाली जगह को खाली करा लिया है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती रही। प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स थे, ना कि क्रिमिनल। जिस तरह से उनके साथ बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ, वो गलत था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री को युवा विरोधी प्रधानमंत्री बताया, जो एक नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं ले सकते, ये कहा। पीएम मोदी ने इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जवाब दिया। खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो बोला ऐसी बात कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलता। उनका काम ही लोगों पर तंज कसना है। उनका 56 इंच का सीना कहां चला गया? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई, नीट के लाखों स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, कितने छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। इन गंभीर मुद्दों पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? अखिलेश यादव ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ कार्रवाई की, इस मुद्दे को हम लोकसभा में उठाएंगे। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को बेरहमी से पीटा, लोग जख्मी हुए। सरकार को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। अखिलेश ने इसे सरकार का फेल्यूर बताया। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग पर अड़ गया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को 6 बार स्थगित करना पड़ा। लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद दोनों ही सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जंतर मंतर पर हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि किसी को विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, मजबूरी में लोगों को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तारिक अनवर का कहना है कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने पर आमादा है। तारिक अनवर ने कहा कि संसद में कांग्रेस छात्रों के हित का मुद्दा उठाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दोबारा एसआईटी बनाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभी तक बनी एसआईटी से शुरुआती जांच कर रही है तो दोबारा से एसआईटी बनाइए, इसका जिम्मा किसी आईपीएस को दे दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जांच निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। राम मंदिर मामले पर किसी तरह की राजनीति ना हो। अगली सुनवाई 27 जुलाई को है। बिहार के 551 मॉडल स्कूलों का नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन करने और उन्हें केसरिया रंग में रंगने पर सियासत गरमा गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में इसका शुभारंभ किया। विपक्ष के साथ सरकार की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी फैसले पर सवाल उठाए। जेडीयू का कहना है कि सिर्फ रंग बदलने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरता है। विपक्ष से शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश बता रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया। एमपी सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल ने बिल सदन में पेश किया।
सीएम मोहन यादव ने कहा था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। राम और रहीम को मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार तेज बारिश के चलते चेनाब नदी उफान पर है। जलस्तर काफी बढ़ गया है। निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। यूपी के प्रयागराज में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भारी जल भराव है। सड़क पर पानी भरने से यातायात प्रभावित है। लोगों को दिक्कत हो रही है। सिविल लाइंस और शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। प्रशासन ने जल भराव से निपटने के लिए राहत बचाव कार्य शुरू किया है। देहरादून में भी लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति है। नदी में उफान के चलते निचले इलाकों पर संकट गहराया हुआ है। फिलहाल प्रशासन ने नदी के आसपास जाने से लोगों को मना किया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत है। गुजरात के आणंद में मासूम बच्ची से दरिंदगी और हत्या के आरोपी सुरेश परमार को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपी ने उल्टी का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई और पुलिस कर्मियों पर चाकू से अटैक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियों से आरोपी गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से भी दुष्कर्म के मामलों में वांटेड था। यूपी के बिजनौर में नमाज पढ़ने जा रहे बुजुर्ग पर एक बेकाबू सांड ने अटैक कर दिया। पीछे से आए सांड ने बुजुर्ग को हवा में उछाल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल बुजुर्ग का इलाज जारी है।